एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त जब बार बार मगध पर आक्रमण करते थे, पाटलिपुत्र पर कई बार प्रयास किया और हार गए। हमेशा के प्रयास की तरह बार दोनों गए, हमला किया राज्य पर, फिर मार पिटाई हुई और दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते पीछे देखा कि मगध की सेना उनके पीछे पड़ी हुई है और प्राण बचा के दोनों भाग रहे हैं। तो चाणक्य ने देखा कि आगे के थोड़ी दूर पे तालाब सा है, तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त से, चंद्र अब बचना मुश्किल है कि पीछे सेना लगी हुई है, जाके तालाब में छुप जाओ। तो चंद्र ने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं, आपको छोड़ के मैं अपने प्राण बचाने उसे चले जाऊं, आप छुप जाइए मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्या मैंने कहा ना तुम पहले उस पे जाओ। दोनों घोड़े पे चलते जा रहे, बहस करते जा रहे हैं। जब अंतिम आदेश दिया चाणक्य ने, बोला ना तुम्हें जब तुम छुप जाओ उसके अंदर, गुरु की आज्ञा मानी और जाके चाहे चंद्रगुप्त उस तालाब में जाके छुप गया। अब जब सेना पास में आई तो चाणक्य तेजी से जंगल की तरफ गए। वहां कोई बाबा बैठा हुआ था, उसके कपड़े उठाए, भगवा बना पक्षी नीचे बैठ गए। जब सेना आई तो सेनापति ने पूछा कि बाबा आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने दो घुड़सवार को यहाँ जाते हुए देखा है? बोले हाँ देखा तो है। तो कहाँ है? बोले एक का तो पता नहीं, दूसरा वो छुपा पानी के अंदर, दूसरा वो पानी के ताले के अंदर छुपा हुआ तालाब के अंदर। जैसे इशारा किया तो सैनिक वहां तक पहुंचे और देखा कि एक कमल पुष्प की जो नाल होती है वो बाहर निकली हुई और कोई उसके सहारे पानी में छुपा हुआ। तो सैनिक उसको पकड़ने के लिए जैसे उतरने को हुए तो चाणक्य जो एक योगी के रूप में था, उसने कहा तुम ना समझ लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कोई चीज। बोले क्या हो गया बाबा? कि कपड़े पहन के पानी में जाओगे, गिले हो जाओगे तो? बात तो सही लॉजिकल बात है। तो कपड़े तो खोलो, कपड़े उतारो। तो कपड़े उतारे किनारे पे, वो जैसे उतरे तो चाणक्य ने दिया धक्का चारों को, गिर गया पानी में। वो चला चल चंद्र जल्दी आ जा। चंद्रगुप्त ने एक छलांग लगाई और पानी से बाहर निकल गया। कपड़े सबके समेटे सैनिकों के और दोनों घोड़ों पे सवार होके चलते बने। तो चाणक्य ने कुछ आगे निकलने पर पूछा चंद्रगुप्त से कि एक बात बता चंद्रगुप्त। बोले हाँ गुरुजी पूछो। बोले जब वो मुझसे पूछने आए थे सैनिक कि दो घुड़सवार को आपने जाते देखा है क्या, तो मैंने इशारा किया कि एक का तो मुझे पता नहीं है, दूसरा वो तालाब में छुपा हुआ है। तो बोले गुरुजी उस दृश्य में देख रहा था। सच में? हाँ। उनने आपसे पूछा, आपने हाथ का इशारा किया मेरी ओर, मैं सब देख रहा था। तो चाणक्य ने घोड़ा रोक दिया, उसका हाथ पकड़ा कि सच सच बता, जब मैंने हरकत की थी उस सैनिक को तेरा पता बताया था, तेरे मन में क्या आया था? ये कुछ नहीं आया था मेरे मन में। बोले तेरे प्राण संकट में थे, मैंने सैनिकों को तेरा पता बता दिया, वो पानी में छुपा हुआ है दूसरा घुड़सवार, वो आएंगे तुझे पकड़ लेंगे, तेरी हत्या भी कर सकते हैं। तब तो तेरे मन में मेरे प्रति कोई शंका जागी, कैसे गुरु है, खुद तो बच गया, मुझे फंसा जाए। बोले क्या है तेरे मन में, सच सच बता। बोले मेरे मन में कोई बात आई नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, अब तेरे मन की बता कि तेरे में आया क्या फिर? तो बोले गुरुजी मैं तो एक ही बात जानता हूं। बोले क्या जानता है? कि गुरु का जब जब हाथ उठता है शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। मेरा अंतिम भरोसा है मेरे समर्पण का कि आपने जो किया मेरे भले के लिए किया। कहानी सुनने में तो बहुत रोचक लगती, कहानी होती रोचक, पर क्या मन को रोचक लगती है? बोलिए उसका कितना गहरा समर्पण था कि नंगी तलवार लिए सैनिक सामने खड़ा है, वो गुरु वही इशारा करा कि वो छुपा, दूसरा बदमाश पकड़ लो उसको जाके। उस घटना के बाद भी उस चंद्रगुप्त के मन में अपने गुरु के प्रति कितना गहरा समर्पण, मेरा गुरु जो भी करेगा मेरे लिए बहुत उत्तम करेगा। क्या सब कुछ पाने के बाद भी हमने समर्पण दे दिया, उसके बाद भी क्या चंद्रगुप्त की तरह हमारे मन की भावनाएं वैसे प्रदीप्त होती हैं? पूछिए अपने आप से
कि आप कहां खड़े हैं। जब एक बार समर्पण दे दिया तो फिर दूसरी बार प्रश्न क्यों उठ जाता है मन में? सर्वथा अनुचित है, ये कार्य नहीं होना चाहिए। अब गुरुजी नहीं रहे, ये बात सच है, तो गुरु की तरह, गुरु की वैसी छाया आज भी हम सब पर आचार्य समय सागर जी महाराज के रूप में हमारे मस्तक पर विराजमान है। ये गुरु का दिया वरदान है जो हर शिष्य को अक्षरशः गुरु का आदेश मानकर स्वीकार करना है, क्योंकि तुम अपना समर्पण पहले गुरु के चरणों में दे चुके हो। आज्ञा संयुक्त किसे कहते हैं बताइए, इसकी क्या परिभाषा बनती है? अंतिम सांस तक जब तक गुरु का हर शिष्य धरा पर विराजमान है, अपने हाथ में पिछी कमंडल लिए हुए, एक क्षण भी उसके मन में शंका नहीं जागना चाहिए कि वाई नो आंसर ऑफ द वाई, क्यों का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। जो है आज्ञा सम्यक्त है। अपने समर्पण को इतने गहरे से समर्पित कर दो कि मन से क्यों ही निकल जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या गुरु ही प्रेम करते हैं? शिष्य प्रेम नहीं करता। अरे गुरु प्रेम नहीं करते तो क्या शिष्य वहां तक पहुंच पाता जहां तक पहुंचना चाहता था? गुरु का प्रेम ऐसा बांध देता है कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, सब कुछ चला जाए, बस गुरु जी रह जाएं। कोई छोड़ना चाहता है गुरु को? जिस तरह शिष्य प्रेम करता है अपने गुरु से, वैसा गुरु भी शिष्य से प्रेम करते हैं। एक कहानी फिर याद आई। कहते हैं अतीत के पन्ने में बहुत सुंदर कहानी लिखी है कि गुरु का प्रेम शिष्य से कितना गहरा होता है। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था, और राजा का बड़ा प्रिय मंत्री था। राजा के हर कठिन फैसले में वो साथ देता था और हमेशा राजा को सफलता मिलती थी। एक बार की बात कि राजा मंत्री में किसी बात को लेकर ठन गई दोनों में, और राजा को आया गुस्सा। राजा होते सन की थे जो इनके मन में आ जाए, राजतंत्र था। उसने मंत्री को बाहर निकाल दिया, निकल बाहर यहां से, मैं दूसरा मंत्री नियुक्त कर लूंगा तेरी जगह पे। ठीक है। उस मंत्री का एक गुरु था जो उस राज्य के मरुस्थल के उस पार रहता था कहीं पे। तो मंत्री ने शादी की नहीं थी और राजा ने निकाल दिया। तो मंत्री को लगा छोड़ो, ये राजा की बहुत सेवा कर ली हमने, जब निकाल दिया तब जीवन गुरु के पास ही बिताएंगे। तो उस मंत्री ने 20 ऊंट में अपनी सारी संपत्ति, सोना चांदी हीरा जवाहर जो भी उसने इकट्ठा किया था इतने सालों में, 20 ऊंट पर लाद कर उस नगर से निकला और मरुस्थल को उस पार जहां उसके गुरु रहते थे उनसे मिलने चल पड़ा कि अब गुरु के पास ही रहेंगे, चलो। उधर उस गुरु के पास, उस मंत्री के गुरु के पास एक याचक पहुंचा। वो बड़ा पहुंचा फकीर था वो गुरु। वो याचक पहुंचा और याचक ने कहा कि बड़ा नाम सुना तेरी फकीरी का, कुछ मेरा भला कर दे। तो उसने पूछा क्या चाहता है? बोले मेरी बेटी की शादी है और तेरे दरबार पर तो बहुत सारी भेंट आती है, कुछ दे दे तो मेरी बेटी का निकाह हो जाए। कि ठीक है 3 दिन रुक जा, अगर कुछ आता है तुझे दे दूंगा। ठीक। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। इधर वो शिष्य अपनी पूरी संपत्ति ऊंटों पर लादकर मरुस्थल के रास्ते उस ओर जाने के लिए प्रयासरत है। इधर याचक के दिन बीत रहे हैं। तो अंतिम दिन आ गया तो उसको निकलना था याचक को। तो कहते हैं ना किस्मत खराब हो, राजस्थान में कहावत है, किस्मत खराब हो तो आदमी भले ऊंट पे बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है उसको। किस्मत है। वो सोचे कैसी मेरी किस्मत है, इतना बड़ा फकीर और मेरी किस्मत देखो 3 दिन से कुछ को देने नहीं आया इसको, कोई भेंट नहीं है इसके चरणों में। तो बड़ा मन महसूस के उसके पास पहुंचा और बोला कि फकीर कुछ दे दे। अब फकीर बड़ा सुस्त हो गया बेचारा, क्या करे वो, क्या दे सो। तो उसको अपनी जूतियां दिखाई दी। तो बोला देख तू आया है, बड़ी आज से मेरे पास आया है, कुछ आया तो नहीं भेंट में 3 दिन से, एक काम कर मेरी जूतियां ले जाइए। अब वो कर्म ठुके अपना, इसकी जूतियां न तो मेरे पैर के नाप की न मेरे किसी काम की, करूंगा ऐसी जूती ले जाके। तो पहुंचा फकीर था, उसके सामने बोले कैसे कि चल जूतियां ही दे दे।
तो हाथ में लियो और बड़ा ऐसे मन महसूस के हाथ में ले लियो, चलता बना के, ठीक प्रणाम, फिर मिलेंगे आपसे। इधर मंत्री जा रहा है एक रास्ते से, मरुस्थल क्रॉस करके, और सामने से वो आ रहा है। जैसे ही दोनों मिड में बीच में आए तो मंत्री ने अपने सेवकों से कहा कि पूरा सुनसान मरुस्थल है, गर्म हवाएं चल रही है, इन हवाओं में मेरे गुरु की खुशबू क्यों आ रही मुझे? वही तो बात है, कितना गहरा प्रेम गुरु, सोचो कि सुनसान मरुस्थल है, फिर मेरे गुरु की खुशबू मुझे क्यों आ रही है? सेवक ने कहा हुजूर कोई दिखाई तो देता नहीं, इधर दाएं बाएं सब आगे भी सब देख लिया। तो मंत्री का देख दूर ध्यान से कोई जा रहा है, वो खुशबू उसी के पास से आ रही है, दौड़ उसके पास, बुला के ला उसको, वो नहीं व्यक्ति। वो सेवक पूछा कि हमारे मालिक ने बुलाया, चलिए आप। मैं क्यों जाऊं? बोले बहुत बड़ा मंत्री था, चल। तो समय का मारा था बेचारा, मिल जाएगा, चलो उससे मिल लेते हैं, ये तो घर तो जाना ही अपने। जैसे जैसे उसे कदम उस मंत्री की तरफ बढ़ रहे हैं, खुशबू की और तीव्रता बढ़ती जा रही है। जैसे ही पास में आया, अब मंत्री को यकीन हो गया कि हो ना हो ये मेरे गुरु के पास से लौट के आ रहा है। तो उसने पूछा कि भाई याचक फकीर के पास गए थे? बोले हाँ भैया गया तो था। बोले क्यों गए थे? बोले मेरी बेटी की शादी है, गरीब आदमी हूँ, फकीर का नाम सुना था, कुछ मिल जाता तो उसका निकाह कर देता मैं अच्छे से। बोले क्या मिला? अरे भैया क्या बता, मिला तो कुछ नहीं, ये तो जूतियां मिली है, ये दो जूतियां मिली है। अच्छा, जैसे वो जूतियां उसने दिखाई, उस मंत्री शिष्य के आंख में आंसू भरा है कि मेरे गुरु की जूतियां। उसने कहा ये जूतियां मुझे दोगे? तो उसके तो किसी नाप की भी नहीं थी और काम की भी नहीं थी, कि भाई तू ले ले। उसने जूतियां ऐसे ली जैसे कोई षडावश्य का पालन करने वाला श्रावक भगवान की पूजा करते समय श्री जी को हाथ में लेता है। वो जूतियां हाथ में ली और अपने सर पर विराजमान कर ली। वो याचक सोच रहा था, एक वो मिला था, दूसरा ये मिला, ये जूती में राज क्या है? सर पे विराजमान कर ली। वो याचक के चरणों में झुक के बोला, तुझे क्या चाहिए? बोले हुजूर मुझे क्या चाहिए, बेटी की शादी करना, उतना चाहिए बस। बोले 20 ऊंट देख रहा है? बोले हाँ दिख रहे हैं। बोले भरा पड़ा इनके अंदर, ये तेरे लिए पर्याप्त है? उसकी तो आंखें फटी रह गई। 20 ऊंट पर सोना चांदी हीरा जवाहरात, पर पूछता है इतना पर्याप्त है? इतना पर्याप्त है कि हुजूर क्या बोलूं मैं आपसे, कि ले जा, सब ले जाए और मेरे सेवक भी ले जा। एक बार में मात्र 2 गुरु की जूती सर पे रखते ही सब कुछ जीवन भर की संपत्ति जो उसने कमाई थी, उस मंत्री शिष्य ने सब की सब दे दी और पांव पैदल चल के गुरु की ओर बढ़ता चला गया। मध्याह्न का समय था, गुरु ध्यान से उठे ही थे। वो मंत्री शिष्य गुरु के आश्रम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे शिष्य पहुंचा, वो गुरु की नजर उसके सर पे रखे जूती की तरफ गई। गुरु की आंखें भर आई और शिष्य के पास जाकर पूछे कि सच सच बता, इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है? इस 2 जूती की कीमत तूने क्या चुकाई है? और बात बताने से पहले उस शिष्य ने जूती गुरु के चरणों में रखी, अपने हाथ से उनके पद कमल को पकड़ के जूती पहनाई और इतना कहा कि गुरुदेव मेरे पास था ही क्या देने के लिए, था ही क्या मेरे पास देने के लिए? जीवन भर में जो बहुत थोड़ा कमाया था इस जूती के सामने रख दिया, दे दिया, मेरे पास था ही देने के लिए क्या था? इतना अगाध प्रेम अपने गुरु से कि अपने जीवन की संपूर्ण दौलत 2 जूती में दे दी। जब वो गुरु मरने को हुआ तो मरते मरते उस गुरु ने अंतिम वाक्य कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के पास मेरे से शिष्य को आने मत देना। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के पास मेरे शिष्य को आने मत देना, कहीं ऐसा ना हो इससे मिलने की उतावली में मेरी कब्र फट पड़े। तो
शिष्य क्या सोचता है कि वो ही गुरु से प्रेम करता है। अरे गुरु से प्रेम करके तो देखो, गुरु इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शिष्य अलमस्त होकर जीवन जीता है, उसके जीवन की सारी चिंताएं वो गुरु पालते हैं। तो हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु तुल्य गुरु से प्रेम करे, तभी ये जीवन बहुत अच्छे से संचालित होगा। किंतु परंतु को स्थान न दे, सिर्फ एक सूत्र में रहे कि गुरु आज्ञा भगवान आज्ञा पर्याप्त एक जीवन जीने के लिए। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता किसी को नहीं है।